संतोष सहज समाधि भली। ये सहज समाधि क्या है? ध्यान की प्रक्रिया एक आलंबन है और एक निरालंब है। योग दर्शन में अपनी भाषा में अलग से कहा जाता है, दूसरे ढंग से। जो आलंबन है वह असहज है, जो निरालंब है वो सहज है। आलंबन का अर्थ है आधार, सहारा। चित्त को स्थिर करने के लिए एक सहारा चाहिए। सामान्य बच्चों को पढ़ाने में कठिनता होती है, जो बच्चे हैं एकदम, तो वर्ण के साथ चित्र दिया जाता है। का माने कबूतर, तो कबूतर का चित्र बच्चा देखा तो का की याद आ गई। ख माने खरगोश, गा माने गणेश, घा माने घर। तो सहारा दे करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब बच्चे पढ़ लेते हैं तब ये खरगोश, कबूतर, घर, ये सब कुछ नहीं रहता है। हम लोग बरसों से सीधी भाषा पढ़ते हैं। मन चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि हमारा अबोध है। ये दुनिया की चमक दमक जो झूठी है उसमें राग है, इसलिए चंचल है। वासनावशी जीव देह धरता है और भ्रमित रहता है। देह में आसक्ति, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार उसको घेरे रहते हैं और उसे यही जीवन लगता है। खाना, सोना, इंद्रिय भोग करना और उसके लिए लड़ना झगड़ना, राग द्वेष करना, कला कल्पना करना, यही जीवन लगता है। अबोध में सब जीव अंधा धुंध में बह रहे हैं। जो साधना में लगते हैं उनको भी ठीक समझ न होने से थोड़े सद्गुणों में संतोष कर लेते हैं। मोटे दोष छूट गए तो समझ लिया काम बन गया। जीवन का लक्ष्य केवल सद्गुण नहीं है। जीवन का लक्ष्य निर्भय शांति, और सद्गुण के बिना वो संभव नहीं। लेकिन सद्गुण ही में संतोष कर लेना और अंतिम स्थिति में न जाना, ये सूक्ष्म धोखा है। सद्गुण सहायक है, बिना सद्गुण के तो पहुंचा ही नहीं जा सकता है। गम खाना, संतोष करना, क्षमा करना, दया करना, विवाद से रहित रहना, कोई इंद्रिय का दोष न करना, ये सब सद्गुण है। इनके द्वारा ही वो स्थिति मिलेगी। लेकिन सद्गुण में ही संतोष कर लिया और स्वरूप स्थित नहीं हुई तो काम अधूरा रह गया। फिर जीव को भटकना।
इसलिए साधक ये समझे पहले दुर्गुणों को दूर करना, दुर्गुणों को दूर करना ही सद्गुण का लाना है। दुर्गुण जितने घटेंगे सद्गुण उतने बढ़ेंगे। क्रोध न करना क्षमा है। जब क्रोध नहीं रहेगा तो क्षमा अपने आप रहेगी। जब काम नहीं रहेगा तो संतोष अपने आप रहेगा। मानस गुण अवगुण को त्यागे। श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, मनुष्य का गुण क्या है? अवगुण का त्याग। अवगुण रख करके कोई शांत नहीं पा सकता है। अवगुण क्यों रहते हैं? भोग की लालसा। भोग और स्वामित्व, ये दो की लालसा। स्वामित्व भी भोग ही में। पुण्य संपत्ति ओ पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। ये साहिब के बीजक की पंक्ति है। जो संपत्ति और पति के लिए दौड़ता है, पति नाम स्वामी। स्वामी व्यक्तिवाचक है, लेकिन भाव यहाँ भाववाचक है। स्वामी नहीं, स्वामित्व। पुण्य संपत्ति और पति को धावे। संपत्ति के लिए दौड़ता है और स्वामित्व के लिए दौड़ता है, और कुल मिलाकर के भोग के लिए दौड़ता है। भोग का अर्थ है मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों का संपर्क, जो रागात्मक है। व्यवहार के लिए करना पड़ता है। रास्ता हम चलते हैं, मन सहित आँख से रास्ते पर ख्याल रखते हैं। मन न लगे तो रास्ता नहीं दिखेगा, आंखें भले खुली हो। मन हर इंद्रिय का सहायक है। मन के सहित आँख को हम रास्ते पर लगाते हैं, ये विषय का संयोग है। भोजन करने बैठते हैं तो मन सहित आँख को भोजन पर लगाते हैं, देखते हैं, फिर मुख में डालते हैं तो स्वाद भी लगता है। तो विषयों का संपर्क तो इस ढंग से होता है। विषय नाम पदार्थ जीवन भर, जीवन यात्रा में पदार्थ का संबंध पड़ता है। ये भी भोग है, लेकिन ये देह भोग है। जीवन यात्रा चलाने के लिए देह भोग है, और इसको अनासक्ति पूर्वक लेना पड़ता। इसमें भी आसक्ति हो तो ये भी बंधन हो जाएगा। खाने में, पहनने में, घर में, आश्रम में, साथियों में अगर मोह हो जाए तो ये भी बंधन हो जाएगा। इसलिए जो आवश्यक शरीर निर्वाह है, ये भी अनासक्ति पूर्वक होना चाहिए। और काम भोग, नाच तमाशे, जुआ, शराब, अनेक प्रकार की विषय लंपटताएं हैं। ये बंधन करने वाले हैं केवल। राग पूर्वक मन सहित इंद्रियों को विषयों में लगाना भोग कहलाता है। और अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह लेना और सब तरफ अनासक्त रहना, ये साधना का स्वरूप है। मन ठहराने के लिए आधार की जरूरत है। उसको हम असहज समाधि कह सकते हैं।
जैसे इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने इष्ट का ध्यान करता है, कोई बंद आंखों में दिखते हुए दृश्य का ध्यान करता है, कोई सांस पर मन ठहराता है। तो अपनी रुचियों के अनुसार ये अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया है और ये असहज है, अस्वाभाविक है। दृश्य जो बंद आँखों में दिखता वो मेरा स्वरूप नहीं है। सांस पर जो हमारा लक्ष्य है वो सांस मेरा स्वरूप नहीं है। बिंदु का ध्यान करते हैं, बिंदु मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब दृश्य जड़ है, इसलिए असहज है। किंतु मन ठहराने के लिए पहले जरूरी है सहज समाधि है, शांत हो जाना, कुछ न सोचना। इसलिए ध्यान क्या कहते हैं नाम की पुस्तक में पहला ही वाक्य है, कुछ न सोचना ही ध्यान है। कुछ न सोचना। और ये तब होता है जब पकते पकते पक जाता है। उसके पहले साक्षी भाव, सारे आलंबनों को छोड़ दे, साक्षी भाव। न सांस पर मन रखे, न बंद आँखों में देखते हुए दृश्य पर मन रखे, न बिंदु पर, न नाद पर, कुछ नहीं। साक्षी भाव, केवल मन को देखना, मन क्या करता है। और देखने में उद्देश्य होना कि वो शांत हो जाए, शांत होने का लक्ष्य हो और जागरूकता हो। प्रमाद मृत्यु है, अप्रमाद जीवन है। प्रमाद असावधानी, भूल, प्रापंचिक बात करना प्रमाद है। कल्याण विरोधी बात करना प्रमाद है। अपने को पुजवाने की इच्छा होना महाप्रमाद है। ये तो एकदम बदहवासी है जो अपने को पुजवाना चाहते हैं। ऐसे गुरुओं को देखा है कि भक्त ने चरणोदक नहीं लिया तो बहुत नाखुश हो गए। भोले हैं सब, विवेकवान तो ये सब देना ही नहीं चाहता है अपना चरणोदक किसी को। चरणोदक की परिपाटी रही है, अभी भी है। यहाँ और बिहार में बहुत जबरदस्त। बिहार में तो और प्रबल भाव होता है। वहाँ पर मुझे बहुत लड़ना पड़ा और बहुत संयत हो गया। स्वयं गुरु लोग परेशान हैं, हमारा चरणोदक नहीं लिया गया, हमारी आरती नहीं उतारी गई। एकदम बदहवास है। और साधना का उनको ख्याल ही नहीं है, कल्याण का ख्याल ही नहीं। भेष धर करके पुजवाने खाने की चेष्टा, महामूर्खता, हद मूर्खता। अपने को पुजवाने की चेष्टा भयंकर भूल है साधुओं। भक्त लोग, संत लोग पूछते हैं, वो अपनी श्रद्धा से पूछते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें अपनी कामना नहीं होनी चाहिए। प्रमाद मृत्यु है, अप्रमाद मोक्ष है, जीवन है।
असावधानी, प्रमाद का मतलब असावधानी। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलना, जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करना, ये सब प्रमाद है। जो चतुर्दिक सावधान रहता है उसकी साधना बहुत जल्दी जल्दी सफल होती है। अपने को पुजवाने की इच्छा न होना, पैर धुलवाने की इच्छा। कितने महात्मा कह देते ले आओ लाओ अब पैर मेरा धो दो, पहुँचे हैं तो पैर धुलवाना चाहिए, साधक पैर नहीं धुलवाना चाहिए। सब प्रमाद। जग की बात न मुख से भागो, जब बोलो तब परख मिटैसी। विशाल देव कहते हैं कि जगत की बात, राग द्वेष की बात न करो, जब बोलो तब परख मिटैसी। जब बोलो तो ऐसा बोलो जिससे उसका प्रभाव मन पर ऐसा पड़े कि परख परख करके संस्कारों को मिटाने की प्रक्रिया रहे। हमारा आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है, वही सहज है। हम जागृत अवस्था में जानते हैं, स्वप्न अवस्था में जानते हैं, सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में हम ज्ञाता हैं। जागृत अवस्था में इस प्रपंच को जानते हैं और स्वप्न में इस प्रपंच के आभास को जानते हैं और सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं। इसलिए जागृत का ज्ञान भावात्मक होता है और स्वप्न का ज्ञान आभासात्मक होता है और सुषुप्ति का ज्ञान अभावात्मक होता है। भावात्मक, आभासात्मक, अभावात्मक, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के ज्ञान है। तीनों अवस्था में हम ज्ञाता हैं। जागृत में भावात्मक ज्ञान है, भाव नाम सत्ता। जैसे इस कक्ष में हम बैठे हैं और इसमें साधक साधिकाएं सब बैठे हैं, तो इसका भाव है, सत्ता है और इसको हम जानते हैं, इसलिए भावात्मक ज्ञान है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ सो जाएं तो सबके सपने अलग अलग होंगे, वहाँ भावात्मक ज्ञान नहीं होगा, आभासात्मक ज्ञान होगा। आभास होता है, प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। हम ट्रेन के लाइन के पास बैठे हैं स्वप्न में और घर 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 गाड़ी जा रही है, न गाड़ी है न लाइन है, कुछ नहीं। समुद्र के किनारे बैठे हैं, पर्वत पर बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, रेगिस्तान में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, भीड़ में हैं, अकेले में हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं, केवल आभास है, प्रतीत है। वाणी में हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास, हेतु का आभास, कारण का आभास, यानी कारण न हो लेकिन कारण लगे तो हेत्वाभास उसे कहते हैं। किसी बात को सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूर्वक, बुद्धि के जोर से ऐसा हेतु दिया जाए जो हेतु रहे ना, लेकिन प्रवक्ता की बुद्धि के जोर से हमारे दिमाग में लगे नहीं हेतु है, कारण है, सच है, तो इसको हेत्वाभास कहते हैं। हेतु है नहीं, आभास होता है, प्रतीत होता है, ये हेत्वाभास है।
तो वहाँ उसका मतलब आभास, आभास प्रतीत है नहीं, प्रतीत होता है। तो सपने में जो कुछ हम देखते हैं वो है नहीं, लेकिन प्रतीत होता है, इसलिए वो आभासात्मक है, लेकिन उसको हम जानते हैं। सुषुप्ति में कुछ नहीं जानते, ये अभावात्मक ज्ञान है। जाग करके कहते हैं कि ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञाता हैं, जानने वाले। जान जान करके, मान मान करके पीड़ित हैं। जानते हैं, मानते हैं, अबोध है, दिग्भ्रम है, और राग मानते हैं, द्वेष मानते हैं, भोग मानते हैं, लाभ मानते हैं, और भटकते हैं। और पूरे जीवन का परिणाम शून्य। पैदा हुआ, बढ़ा, पढ़ा लिखा, अफसर हुआ, व्यापारी हुआ, बहुत धन कमाया, बाल बच्चे हुए, मर गया, परिणाम क्या हुआ? शून्य, कुछ नहीं मिला। और अगर मिला तो बंधन मिला, जीवन भर हाय हाय करके भटकते रहे और सब छोड़ करके चले गए वासनावश, फिर भटके। क्या मिला? जो अपने को नहीं पहचानता है, अपने को नहीं पाता है, अपने में स्थित नहीं होता है, वो धोखे में है। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ। रूह और जिस्म, रूह आत्मा, जिस्म शरीर, इसका रिश्ता संबंध अद्भुत है। जिंदगी भर साथ रहे, जीवन भर दोनों साथ रहे, लेकिन तौरुफ न हुआ, पहचान नहीं हुई, अपने को नहीं पहचाना। ये कितना जीवन का धोखा है। अपने को पहचानो, अपने में स्थित हो, ये सहज समाधि। सहज आपका स्वरूप चेतन है, चाहे जितना मिल जाए नकली है। देह हम लोग धारण किए हैं, नकली है। सुंदर है, कुरूप है, सांवला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, झूठ है, कुछ नहीं रहेगा। इसी जीवन में शरीर के कितने परिवर्तन हो चुके हैं, कुछ नहीं रहा। जवानी की चिकनाहट, बुढ़ापा में खुरदरापन, सिकन, जर्जरता में और एकदम खटाई की तरह, सूखी खटाई या भुना हुआ भाटा की तरह। क्षण क्षण सब बदलता चला जा रहा है। हमारा मन अबोधवश इन्हीं सब बातों में टिका रहता है, अपने पर ध्यान नहीं रहता है। अपने को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। स्वरूप, स्व कहते खुद को, रूप कहते पदार्थ को। खुद का पदार्थ ये आत्मा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द लेव परख, निज तत्व, आत्म तत्व को समझो। अपने आप शेष रह जाना समाधि है, सहज समाधि है। कुछ न सोचना, अपने आप शांत हो जाना सहज समाधि। बाकी समय इसका विवेक जागते रहना कि मैं अकेला हूँ, अद्वंद हूँ, दृश्य जहाँ नहीं है, देखना सुनना नहीं है, दुनिया नहीं है, वो मैं हूँ। ये जो देख सुन करके मोह माया करता हूँ, अपने को धोखा देता हूँ। प्रमाद ही प्रमाद है।
जीव के साथ कुछ रहने वाला नहीं, कुछ रहा नहीं है, कुछ रहेगा नहीं। लेकिन चारों तरफ जो कुछ है, जिनसे हम घिरे हैं, उन्हीं में अहंता ममता का एहसास होता रहता है। यही हमारा प्रमाद है। जैसे इमली के छीमी से उसका बीज साफ निकाल लिया जाता है, जैसे मुझ में से सीख निकाल ली जाती है, वैसे देह में से आत्मा विवेक द्वारा निकाल लो। विवेक से ये समझो कि मैं देहातीत हूँ, मैं देह नहीं। देह का राग करके सारा कष्ट है, देह में चिपक कर सारा पाप होता है। देह है एक मजबूरी है, इसको ढोना है प्रारब्ध भर, और इसको खिलाना पिलाना है, व्यवस्थित रखना है, लापरवाही नहीं। लापरवाही करेंगे तो शरीर की स्थिति अगर लापरवाही से बिगड़ती है तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए लापरवाही विवेकवान नहीं करते हैं। इसको स्वच्छ रखना, संतुलित रखना, और इसमें ऐसी चीज़ें डालना जिससे कि ये ठीक रहे, ये सब ध्यान रखना चाहिए। इस जीवन में केवल जीव ही तो नहीं है, देह भी तो है, तो उसको तो स्वीकारना पड़ेगा, उसका व्यवहार। विशाल देव ने एक बार कहा था, केवल देह थोड़े है, जीवित थोड़े है, देह भी तो है। अनादिकाल से मैं बधा, हट कीने नहीं छूट। विशाल देव कहते हैं, अनादिकाल से हम बंधनों में बंधे हैं, हट करने से बंधन नहीं छूटेगा, विवेक से काम लेने से बनेगा। पत्थर में हमारा हाथ दब गया है तो जोर से खींचेंगे तो हाथ टूट जाएगा। इसलिए धीरे से निकालने की जरूरत है। सब जीव देह के बंधनों में बंधे हैं। ये बात विवेकी नहीं है। देह अलग है, जीव अलग है, इसका कोई ख्याल ही नहीं है। अंधा धुंध में सब जीव बह रहे हैं। जिनको ये ज्ञान हो उनको इस बंधन से मुक्त होने के लिए अपनी प्रक्रिया चलाना चाहिए। जिनको ज्ञान ही नहीं है उनकी तो बात ही न्यारी है। जो समझते हैं वे बंधनों से छूटने के लिए काम करें। कहीं भी हो, गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, स्त्री पुरुष, दुख जीव का शत्रु है। जीव दुख नहीं चाहता है। बंधन में दुख है और दुख ही बंधन है। जीव फड़फड़ाता है, अपने परम विश्राम में जाना चाहता है, लेकिन वो समझता है भोगों में लगूंगा तो परम विश्राम हो जाएगा। थोड़ा विश्राम मिलता है उसमें, लेकिन वो विश्राम क्या है, दौड़ने की शक्ति भरती है। दौड़ते दौड़ते कोई थक गया तो बैठ गया। वो बैठता है दौड़ने के लिए, शक्ति भरने के लिए। भोग में शिथिल हो गया तो उसको सुख लगा, लेकिन वही सुख उसको फिर दौड़ाता है, जिसका कहीं अंत नहीं।
जो थक जाए संसार से वो मुक्त होता है। राग द्वेष करते करते अनाद काल का समय बीत गया है, थकना चाहिए इसमें। अब राग द्वेष न करो। कलह करते करते अनाद काल का समय बीत गया है, अब कलह न करो। विवाद करते, झगड़ा करते, तू मैं करते अनाद काल का समय बीत गया है, अब वो रास्ता छोड़ दो, सही रास्ते पर आओ, अपने को संभालो। जो निरंतर अपने को संभालता है उसका आध्यात्मिक बल बलवान हो जाता है। किसी दिशा में है, जो व्यापार में ठीक से लगा रहता है उसका धन बढ़ता है, जो खेती में लगा रहता है उसकी खेती अच्छी होती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास थोड़ी जमीन थी लेकिन घर भर उसमें लगे रहते थे, तो उनके 3-4 गुना जमीन वाले उतना नहीं पैदा कर पाते थे, क्योंकि वो लापरवाह रहते थे। उनके थोड़ी रही लेकिन सब लगे रहते थे, बहुत होता था। लगे रहने से कोई काम होता है। कल्याण के काम में लगे रहो। जैसे किसानी करना है तो किसानी में जितनी सामग्री चाहिए सबका संपादन करो, और पूरी सामग्री नहीं रहेगी तो काम नहीं होगा। ऐसे शांति प्राप्त करने के लिए पूरी सामग्री का संग्रह करो। आहार की भी शुद्धि, विचार की भी शुद्धि, व्यवहार की भी शुद्धि, लोगों से बर्ताव करने में भी शुद्धि, सावधानी। ज्ञान का मतलब है जीवन की रहनी पवित्र होती जाए। ज्ञान बहुत है, रहनी गड़बड़ है, तो ज्ञान क्या करेगा? क्या करे? नमाज जबान भाई बिगड़ी, जबान बिगड़ी है तो नमाज क्या करेगी? ज्ञान के साथ हमारी रहनी पवित्र हो। अंतर्मुखता जिससे बढ़े वो काम जब किया जाए तो अपना लक्ष्य पूरा होगा। सहज समाधि, अपने आप में शांत हो जाना। सारी वृत्त शांत हो गई, परम विश्राम, यही अपने आप में सो जाना है। सुषुप्ति का अर्थ ही होता है अपने को पाना। स्व अपीत सुषुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है। स्व खुद, अपीत पाना। और उपनिषद क्या है? तो व्याकरण की परिभाषा है। ये व्याकरण निष्ठ है। स्व अपीत, स्व खुद, अपीत पाना, अपने को पाना सुषुप्ति है। ये असली सुषुप्ति है। कहने की शैली में अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सार में ज्ञान सुषुप्ति कहा है तो खंडन पक्ष में है। ज्ञान सुषुप्ति ऐसे ज्ञान में पड़ जाना कि अपने आत्मा के लिए असावधान हो जाना, वो ज्ञान सुषुप्ति। जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, सारा संसार मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान सुषुप्ति, असावधानी है।
कितने ज्ञानी पहले देह और आत्मा के भिन्न विवेक पर बल देते हैं। मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। आगे चल करके कहते हैं सारा संसार मेरा स्वरूप है। जैसे जल और जल की तरंगे एक है, वैसे मैं और ये सारा संसार एक है। सारा संसार मेरी तरंग है। श्री पूर्ण साहब ने कहा ये ज्ञान सुसुप्ति। ज्ञान के नाम पर असावधान हो जाना है। तो उसी शब्द का प्रयोग भिन्न प्रकरण में भिन्न ढंग से भी होता है। इसलिए शब्द को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। सिंधो नमक को भी कहते हैं, सिंधो घोड़ा को भी कहते हैं। सिंध देश का घोड़ा सिंधो, और सिंधो नमक सिंधु से, समुद्र से के खारे पानी से नमक बनता है। तो सिंधो घोड़ा भी है, सिंधो नमक भी है। इसलिए शब्द का प्रयोग भिन्न प्रकरणों में भिन्न स्थान पर भिन्न ढंग से होता है। तो वहाँ जहाँ जड़ चेतन एक मान लिया जाता है और ये मान लिया जाता है मेरा स्वरूप, पूरा संसार मेरा स्वरूप है, तो ये ज्ञान सुसुप्त है। ज्ञान में ज्ञान के नाम पर भूल जाना है। और दूसरे स्थान पर ज्ञान सुसुप्ति का अर्थ है स्वापीत, अपने में आ जाना, ये ज्ञान सुसुप्ति है। स्व अपीत सुसुप्ति, अपने को पा जाना। अपने को पाने का अर्थ यह है कि अपने भाव में स्थित हो जाना। पाना तो क्या, अपना पाना तो है नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ तो पाना क्या है? पाना है होश वास में रहना। मैं क्या हूँ, इस होश में रहना, ये पाना है। और इसके लिए साहब ने कहा इसमें कान मूंदने की जरूरत नहीं, आंख मूंदने की जरूरत नहीं। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से मैं हंस हंस के पहचान रहा हूं कि सब मेरे रूप हैं, सब मेरे सजाती हैं, सब मेरे मित्र हैं। ये उस समाधि का व्यवहारिक स्वरूप है। कोई कहे मैं समाधि में हूँ, सच्ची समाधि, सहज समाधि में, और उससे उठे और आग द्वेष करे, बैर विरोध करे, कलह करे, तो क्या समाधि में है? समाधि का परिणाम व्यवहार में होना चाहिए। कोई कितना ही अधिक साधक हो, बहुत ज़्यादा वो एकांत में बैठता हो, लेकिन वो कुछ समय रहेगा। 24 घंटे में कुछ समय रहेगा, ज़्यादा समय व्यवहार का होगा। इसलिए समाधि का परिणाम व्यवहार में अगर नहीं आता है तो समाधि सही नहीं है। समाधि से उठा, बड़बड़ा रहा है, कलह कर रहा है, खाने में लोलुप है, व्यवहार में अस्त-व्यस्त है, चिंतित है, पीड़ित है, संतापित है, तनिक तनिक बात को लेकर के झंक रहा है, तनिक हो चाहे ज़्यादा हो। अगर आदमी असंतुष्ट है तो समाधि में नहीं था। समाधि का फल है व्यवहार की परम पवित्रता। समाधि से उठें शीतल, सारा व्यवहार शीतल, सबके साथ मधुरता, निरंतर जागरूकता। संतो जागत नींद न कीजिए, ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। तो इसका मतलब नहीं कि सोने के समय ठीक से सोना चाहिए,
और सोने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुछ लड़के ऐसे प्रमाद करते हैं कि बहुत देर तक जाग के पढ़ते हैं, फिर सोते हैं तो दिन खुले तक सोते हैं। वो अच्छा नहीं। पहले सो जाओ और पहले उठ जाओ तो पढ़ाई उस समय की और अच्छी रहेगी। आजकल तो कुल बदल गया है। ब्राह्म मुहूर्त में उठना, उषा के आने के पहले उठना, पूरब तरफ जो सूरज की आभा आती है उसको उषा कहते हैं। उषा कहते हैं जलाने वाली, प्रकाश करने वाली। तो सूरज की आभा रहती है, उसके पहले जगना। आजकल तो शहरों में ऐसा भी है, लोग कहते हैं 3-4 बजे सोते हैं। एक सज्जन से मैंने कहा कि जल्दी सो जाओ, कहे साहब मेरे मित्र 3 बजे रात में मिलने आते हैं। उनके हद हो गई। तो ये सब उल्टा पलटा जो कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य और मन सब के लिए खतरनाक है। 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए और 4 बजे उठ जाना चाहिए। मैं 9 बजे जब सो जाता हूँ तो 3 बजे उठ जाता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ। लोग कहते हैं बुढ़ापा में कम नींद आती है। अब शरीर तो मेरा बुढ़ापा में है, लेकिन नींद बढ़िया आती है और 6 घंटे तक सोता रहता हूँ। सोने से स्वस्थ चित्त रहता है, इसलिए सोने में कोताही नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। सोने के समय सो, दूसरे समय न सो। स्वरूप स्थित में आना, ये बढ़िया सोना है। और सहज समाधि लगी, संकल्प शांत हो गया, परम विश्राम। जब उससे उठे, मधुर, कहीं कलह नहीं, कहीं तनाव नहीं, कहीं कट नहीं, कहीं मोह नहीं, कहीं बैर नहीं, कहीं कलह नहीं, कहीं झुझलाहट नहीं, सब समय समरस। अरे बाहर का कूड़ा कबाड़, कितना धन है कितना धन नहीं है, सब दिखावा है। पेड़ के नीचे सूखी रोटी खाया और कंचन महल में बहुत पकवान खाया, तो पकवान खाने से और पेट खराब होगा और कोई फायदा नहीं। कंचन भवन नहीं रहेगा और पेड़ के नीचे रहना नहीं रहेगा। पेड़ छूटेगा, भवन छूटेगा, पकवान छूटेगा, सूखी रोटी छूटेगी, कुछ रहने वाला है? कोई आदमी पैदल आया, छोटा आदमी, साइकिल से आया तो थोड़ा बड़ा है, मोटरसाइकिल से आया तो और बड़ा है, कार से आया तो और बड़ा है, और विदेशी कार से आया तो और बड़ा है। ये हमारे मन का रोग है। स्थिति है उसकी, जैसी स्थिति थी वैसा है। आदमी वही है, पैदल आया और विदेशी कार से आया, दोनों में आदमी वही है। ये 4 दिन का तमाशा है, सब धो जाएगा। बड़े बड़े सम्राट बिस्तर पर पड़ करके सड़ते हैं और मरते हैं और गाड़े जाते हैं और चलाए जाते हैं। सम्राट तो आजकल नहीं रहे, आजकल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि है। पूरी दुनिया में जनतंत्र फैल गया है। रूस इत्यादि में जनतंत्र नहीं है, कहीं कहीं एक राजतंत्र है, लेकिन जनतंत्र बहुत व्यापक हो गया है, जिसमें चुनाव होता है और कुछ दिन में सब बदल जाते हैं। चुनाव से वही आए तो भी चुनाव से आए कुछ दिन के लिए। सारा संबंध क्षणिक है और इसमें अपने को जोड़ करके हम अपने को छलते हैं। बड़ी भीड़ हमारे सामने आई
और हमें अहंकार हो जाए कि हमें बहुत भीड़ सुनने आई, तो ये हमारा रोग हो जाएगा। सब दिखावा है, भीड़ आई और गई, चीज़ें मिली और गई, कितनी चीज़ें सामने चढ़ती हैं, खर्च हो जाती, कुछ पता नहीं लगता कहाँ गए। कमाने वाले कमाते हैं, खर्च होता है, क्या धरा है, सब जगह वही है, आने जाने वाली चीज़ें। इन सब से अपने को निष्प्रय रखो, अपने को जोड़ोगे किसी चीज़ में, फिर राग द्वेष में फंसोगे। हमारी ऊंची गति है, इसमें हम अपने को जोड़ें तो भटक गए। ये ऊंची नीचे कुछ नहीं है, सब बकवास है। ऊंचे बैठो नीचे बैठो, जो हो सो हो, सब समय अपनी स्थिति में रहो, साध समाधि में रहो। साध समाधि जिसमें साहब ने कहा है संतो साध समाधि भली, ये व्यावहारिक साध समाधि। आँख न मूंदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा, ऐसी तारी लगी। तारी नाम ध्यान। उठने बैठने चलने फिरने करने धरने में सब समय प्रशांत चित्त, उद्वेग शून्य चित्त, ये समाधि की पक्की स्थिति है। आंख मूंद करके कुछ समय बैठे रहे, उस समय मन शांत रहा, और जब उठे तब भड़बड़ा रहे हैं, क्या समाधि। जब आंख मूंद करके बैठो चित्त शांत हो जाए, जब वहाँ से उठो तो चित्त से तो काम लेना पड़ेगा, लेकिन उद्वेग शून्य, तब जीवन का रस है। ऐसे जीवन में पछतावा नहीं है, ऐसे जीवन में क्लेश नहीं है, ऐसे जीवन में द्वंद्व नहीं होता है। और यही निर्द्वंदता सच्ची साध समाधि। उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। कहीं कबीर सहज हैरानी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुनिया के सुख दुख से ये पद ऊंचा है, सहज सुख है। चीजों का सुख असहज सुख है, आत्मा का सुख सहज सुख है। हमारे पास कोई रुपया रख दिया, कपड़ा रख दिया, चीज रख दी और उससे मैं खुश हुआ, ये लड़कपन है, ये तो आया और गया। लेकिन आत्मा में अपने आप हम सब समय सुखी हैं, ये विवेक है, और यही अस्थाई, यही स्थिर है। सारा संबंध छलावा है, धोखा है, संबंध क्षणिक है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी सेवा में खिदमतगार खड़े रहते थे, मानो गोद में लिए हैं, वही रोग से ग्रस्त होकर के खाट में पड़े पड़े सड़ते रहे और मर गए। उस समय की स्थिति देखी, उस समय की स्थिति देखी, कितना अंतर। अपने ही शरीर को देख लो, सब बदलता जा रहा है। संबंध जनित सुख क्षणिक है और वही छलता है, सहज समाधि का सुख, यही पक्का है। तो जब ध्यान में जाओ, संकल्प शांत हो जाए, ये सहज समाधि। और व्यवहार में क्लेश रहित, उद्वेग शून्य, प्रशांत, सरल, अनासक्त रहो,
ये सब समय की सहज समाधि, और यही सहज समाधि अंतिम में काम देगी और सब समय काम देगी। इसलिए सहज समाधि को समझो और उसमें जियो।